Okay, in this lecture, we'll discuss about the second type of discrete probability distribution, that is hypergeometric distribution. We had already discussed the first type, that is binomial. Now, first see an introductory example. It says, from a deck of cards, 5 cards are drawn randomly without replacement. Focus on the word without replacement. What is the probability that exactly 4 red cards are drawn? अब देखें, इसमें एक ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स हैं जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं. अब उसमें से 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है ये इवेंट. अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये कि एक कार्ड ड्रॉ करने के बाद हमने उसको वापस नहीं डाला अंदर, एक कार्ड ड्रॉ किया और उसको बाहर रख दिया. अब जो फर्स्ट कार्ड की जो भी होगी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जब हम सेकंड कार्ड ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, जो कि फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी थी. क्यों? क्योंकि पहले 52 कार्ड्स थे उसके अंदर, जब हमने एक कार्ड बाहर निकाल लिया तो अब बाकी जितने कार्ड्स बचे, दैट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जो कि अब 51 कार्ड्स होंगे. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी हर कार्ड की जब हम एक एक कार्ड करके ड्रॉ करते रहेंगे. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में यही होता है कि प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाती हैं हर कार्ड के लिए, और इसीलिए ये एक दूसरा इसको हम एक्सपेरिमेंट नाम देंगे, यानी कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बायनोमियल में रिप्लेसमेंट होती है, आइटम्स की रिप्लेसमेंट होती है, इसलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी सेम रहती हैं थ्रू आउट द इवेंट, जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक में विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ट्रायल, और कार्ड्स या जो भी आइटम्स हैं वो रिप्लेस नहीं किए जाते, इसलिए प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाती हैं. एनीवे, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 रेड कार्ड्स आर ड्रॉन. अब देखें, टोटल हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड्स की. तो टोटल पहले हम देखते हैं कि रेड कार्ड्स के अलावा दूसरा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, वो है ब्लैक कार्ड्स का. तो हम डिवाइड कर देंगे अपने 52 कार्ड्स को 26 रेड एंड 26 ब्लैक. तो इसमें अब यहाँ क्या हो जाएगा, 26 जो हमारे पास रेड कार्ड्स हैं उसमें उसमें से हमको 4 रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है टोटल में से. तो 26 C4 करेंगे हम, इसको कॉम्बिनेशन है विदाउट, यानी ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए 26 C4 कॉम्बिनेशन. और जब 26 में से 4 रेड कार्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली 26 जो ब्लैक हैं उसमें से एक कार्ड होगा, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एंड होगा, क्योंकि 5 कार्ड्स हमको ड्रॉ करने हैं, 5 में से अगर 4 रेड हैं सो देयर विल बी एग्जैक्टली 1 ब्लैक कार्ड. तो 4 रेड एंड 1 ब्लैक, तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 26 C4 मल्टीप्लाइड बाय 26 C1 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं 52 C5. देखिए, एक्चुअली इसमें हमने ये इस तरह के हमने प्रॉब्लम्स पहले भी डिस्कस किए हैं क्लास में, मगर वो उस वक्त आप लोगों को ये मालूम नहीं था कि दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब हमको इसका नाम मालूम हो गया कि दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट. अच्छा, अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है वो देखें फाइंड आउट कैसे किए हैं एक्चुअली. अब 5 रेड कार्ड्स हमने ड्रॉ किए थे, तो 5 में से हमको जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जिसमें 5 रेड कार्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, 5 रेड कार्ड्स जो भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा टोटल, यानी कि टोटल जो हमारे पास डिवाइड जिससे हम करेंगे वो होंगे उतने कॉम्बिनेशंस जो कि 5 कार्ड्स के पॉसिबल हैं 52 कार्ड्स में से. तो इसलिए हम डिवाइड जो हम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो आ रहा है हमारे पास वो होगा 52 C5. दिस शोज 5 कॉम्बिनेशंस, यानी कि 5 कार्ड्स सेलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स. तो वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि उसमें से 3 रेड कार्ड्स 2 ब्लैक कार्ड्स, ऐसा कॉम्बिनेशन भी आएगा इसके अंदर, या 1 रेड और एंड 4 ब्लैक, वो भी आएंगे इसके अंदर. तो ये सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जिसमें 5 कार्ड्स होंगे 52 में से. और वो इवेंट जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उसमें कितने पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं, वो होंगे 26 C4, क्योंकि रेड कार्ड्स तो टोटल 26 होते हैं, उसमें से कोई भी 4 हो सकते हैं. तो इसलिए ये हम जो न्यूमरेटर होगा हमारे पास वो हम फाइंड आउट करेंगे 26 C4 मल्टीप्लाइड बाय 26 C1, और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमारे पास आ गया 0.1496. अब इसी एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए हम आगे इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं, और वेरिएबल्स का भी हम देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम्पल, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए.
So what is hypergeometric distribution? In general, we are interested in the probability of selecting x successes from k items labeled successes and n minus x failures from the total n minus k items labeled as failures when a random sample size of n is selected from capital N items. अब देखें यहाँ capital N items वो हैं यानी कि 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो यहाँ कैपिटल N हो गया पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से 52. अच्छा, सैम्पल साइज n का मतलब ये हुआ कि हमने कितना सेलेक्ट की करने हैं हमको, तो हमको एक्चुअली इसमें से 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, सो स्मॉल n हो गया 5 पिछले एग्जाम्पल से. अच्छा, n माइनस के आइटम्स लेबल्ड एज फेलियर्स. अब ये है कैपिटल N, तो कैपिटल N में से कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए सक्सेस हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए फेलियर हैं. तो जो सक्सेसेस होंगे वो एक्चुअली हैं के आइटम्स, और n माइनस के हमारे पास ऑब्वियसली फिर फेलियर हो जाएगा. और इसमें अभी के आइटम्स कौन से थे? 26 रेड कार्ड्स थे, तो इस वक्त के हमारे पास हो गया 26 जो कि सक्सेसेस है, और n माइनस के भी 52 माइनस 26 इज अगेन 26 जो कि हमारे थे, वो हमारे पास फेलियर्स थे. अच्छा, और सेलेक्टिंग x सक्सेसेस फ्रॉम k आइटम्स. अब ये x क्या था? x था 4 कार्ड्स, हमको 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने थे जो कि हमारे पास सक्सेस था फ्रॉम के आइटम्स लेबल्ड सक्सेसेस. तो के आइटम्स यानी कि रेड कार्ड्स, ये हमने इसको लेबल कर लिया था कि ये सक्सेसेस हैं, और उन सक्सेसेस में से भी हमने 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी. सो x हमारे पास हो गया 4, इसको इधर मैं लिख देती हूँ. x हमारे पास हो जाएगा 4, और k हमारे पास हो जाएगा 26, और n माइनस एक्स क्या हुआ, यानी कि 5, हमने n कहा था 5, और x हमारे पास क्या है 4. सो 5 माइनस 4 इज 1 फेलियर, जो कि हमने 26C1 किया था. Now this is known as hypergeometric experiment, that is one that possesses the following two properties. अब ये दो खास properties होती हैं hypergeometric experiment की. वो क्या कि the random sample size of n is selected without replacement from n items. सबसे important बात ये कि items जो हम select करेंगे वो होगा without replacement, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रिप्लेसमेंट की हुई थी. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है, इसलिए उसमें प्रोबेबिलिटीज थ्रू आउट द इवेंट सेम रहती है, और ट्रायल टू ट्रायल प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती. जबकि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में विदाउट रिप्लेसमेंट होता ही है, तो इसलिए यहाँ प्रोबेबिलिटीज चेंज होती रहती हैं और प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट होती हैं. अच्छा, और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑफ द n आइटम्स k में बी क्लासिफाइड एज सक्सेसेस एंड n माइनस के आर क्लासिफाइड एज फेलियर्स. यानी कि n जो कि भी हमने यहाँ कहा था 52 आइटम्स हैं, तो उसमें से k आइटम्स रेड कार्ड्स को हमने कहा था सक्सेसेस हैं, और n माइनस के यानी कि ब्लैक कार्ड्स अगेन 26 वो हमारे पास फेलियर्स थे. So the number x of successes of a hypergeometric experiment is called a hypergeometric random variable, जो कि भी हमने x is equal to 4 फाइंड आउट किया था. So accordingly the probability distribution of the hypergeometric variable is called the hypergeometric distribution. जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सारी वैल्यूज को रख के 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो बन जाएगा hypergeometric distribution, and its values are denoted as, अच्छा ये अब इसके वेरिएबल्स हैं x, n in capital N, small n and k, since they depend on the number of successes in the set n from which we select small n items. अच्छा, यहाँ ये वैल्यूज मैं इधर लिख देती हूँ कि सेलेक्टिंग x सक्सेसेस थे, यानी कि हमने 4 सक्सेसेस थे हमारे पास फ्रॉम k आइटम्स. k इस वक्त क्या है 26 अकॉर्डिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल एज डिस्कस्ड, और n माइनस के n हमारे पास है 5 स्मॉल n, 5 माइनस के इसमें क्या है 4, यानी कि रेड कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं. 5 माइनस 4 यानी कि टोटल कार्ड्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं माइनस दी रेड कार्ड्स.
अच्छा कैपिटल एन हमारे पास है 52, सो फेलियर्स हमारे पास हो गए 52 माइनस 26, दैट इज अगेन 26। 52 माइनस 26 हो गया ये। अच्छा और स्मॉल